एक ऐसी घटना शायद जिसके साक्ष्य हम स्वयं हैं। जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। कहते हैं कि किताबों में सबने पढ़ा होगा, किताबों में पहले शक्तियों से लोग चलते थे। जिनको कहीं जाना होता था आंखें बंद करते थे, उस जगह का ध्यान करते थे, पहुंच जाते थे, गायब हो जाते थे, मंत्रों द्वारा गायब हो जाते थे। आप एक सीरियल आता था चैनल पे, चंद्रकांता, आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा। अय्यारों की बात होती थी उसमें। अय्यार मतलब कभी किसी का भेष रख लिया, किसी भी चीज का भेष बना लिया। बहरूपिया कहते हैं, किसी का भी रूप बदल ले। परियों की कहानी सुनी होगी, परियों के बारे में सुना होगा। बचपने में बहुत सारे लोग परियों के, हम स्वयं छोटे थे तो परियों की कहानियां सुनते थे, बड़ा आनंद आता था। परी शब्द ही सुन के बड़ा आनंद आता था कि कैसी होती होंगी। सुना है कि वो आप जो मांगो वो देती हैं। सुना है कि वो आप उनसे जो भी चीज, कीमती से कीमती चीज मांगो वो देती हैं। सुना है कि उनके दो बड़े पंख होते हैं जिससे वो उड़ती हैं आसमान में। सुना है कि उनके एक हाथ में एक छड़ी होती है, जिस छड़ी से वो किसी को कुछ कर सकती है, किसी को कुछ बना सकती है और आपके सारे फरमाइशों को पूरा कर सकती है। बहुत सुना होगा, बच्चों ने सुना होगा, सुन के बड़े भी हुए। लेकिन बाद में पता चला यार ये होता भी है कि किताबी बातें हैं। तो है तो किताबी बातें। जिस चीज को आप नहीं जानते, जिस चीज को आपने नहीं देखा। अब इंसान है तो नॉर्मली इंसान तो दिखेंगे। इंसान हमारी शक्ल के हैं, यूपी के यहाँ के इस शक्ल के हैं। आप नेपाल बॉर्डर की तरफ चले जाओ, शक्ल चेंज हो जाता है। आप चाइना में चले जाओ, शक्ल चेंज हो जाता है। आप अमेरिका में चले जाओ, कलर चेंज हो जाता है। वेस्ट इंडीज में चले जाओ, कलर चेंज हो जाता है। इंसान तो दिख गया। पहले आपने सुना होगा कि पहले एलियन के बारे में बहुत सुना गया था। ये प्रभु की सृष्टि है। प्रभु कहाँ क्या कमाल करके बैठा है वो वही जानता है, वो वही जानता है। प्रभु शायद केवल इंसानों को नहीं बनाया, प्रभु ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। बहुत सारी चीजों में जो हम जानते हैं वो जानते हैं, बहुत ऐसी हैं जो अनभिज्ञ है, जिसे हम जानते ही नहीं है। आप किताब पढ़ोगे दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में कवच में दिया गया है, कवच धारण करके निकलिए, महादेव कवच धारण करके निकलिए। यक्ष, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, यक्षिणी, जल में विरचने वाली यक्षिणी, जल के संबंध से उत्पन्न होने वाले जल दैत्य, ये सारी चीजों का वर्णन है दुर्गा सप्तशती में। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा में भी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो आज के लोगों के लिए दिया गया है कि प्रभु की भक्ति करिए। अगर ऐसी कुछ बात हो तो है ना हमारे महावीर जी, है ना मेरी मैया, उन्होंने तो ऐसे ऐसी चीजों को रखा है कि आप बस अपना मस्तक तो होइए, आपका बाल बांका नहीं कोई कर सकता। तो मैं ये कहना चाहता था, मैंने एक वीडियो बनाया था आकाश परी का।
उसमें मैंने बस वॉइस डाली थी। कहते हैं साधनाएं बताई नहीं जाती, लेकिन वो शायद मेरा साधना था भी नहीं। वो रात और वो क्षण मैं मैया की आराधना में रोज की तरह बैठा। मेरा नित्य नियम माँ की आराधना के लिए नहाया, अपने आप को साफ सुथरा किया और पूजा स्थान पे बैठा। मैं मैया का उपासना किया, जो भी किया करके मेरे मन में सवाल आ रहा था। सवाल क्या था कि मैंने कहीं से पढ़ा था परियां होती हैं। क्योंकि मैं माँ का साधक, तो मुझे बहुत सोचना नहीं पड़ता कि ऐसी चीजें होती हैं कि नहीं। हाँ, होती हैं। माँ रक्षा करने के लिए हमारे कलयुग में मौजूद है, तो हमें परेशान करने के लिए असुर शक्तियां भी मौजूद हैं। महावीर जी मेरे अमृत का वरदान है उनके पास। मेरे महावीर जी आज भी धरती पे विराजमान है, तो असुरी शक्तियां विराजमान है, इसलिए मेरे महावीर जी है। और मैं तो कहूंगा असुरी शक्तियां हम में भी कुछ हैं। भाइयों से नफरत करना, माँ बाप बड़े हो जाएं तो माँ बाप से नफरत करना, मेरे भाइयों सब करना, लेकिन ये मत करना कि जिस माँ बाप ने आपको बड़ा किया, जो भी बात करने का एक सलीका सिखाया, उनको ना छोड़ना। नहीं तो पूरी सृष्टि पे कहीं आपको जगह नहीं मिलेगा। और हो सकता है जो आपने किया हो वो आपके लिए आगे रखा हुआ। तो मैं उस दिन माँ की आराधना कर लिया। फिर मेरे मन में खुरापात सूझा, बस ये खुरापात था कि करते हैं। मैंने मजाक मजाक में कुछ क्रियाएं थी की और एक दो माला किया। आकाशपरी के मंत्र का आह्वान का। उसके बाद मैं करीब आधे घंटे नहीं तक, क्षमा करिएगा, 15 से 20 मिनट तक मैंने वो किया कि ये बात बिल्कुल सत्य है और इसमें मिथ्या नहीं है। अगर आपको, मेरे भाइयों को, किसी को लगे भाई, तो आप ऐसा मत सोचिएगा आपके सामने झूठ बोल के क्या करूंगा और झूठ बोल के पाऊंगा क्या। ये सत्य है। अगर मेरे कोई भी ऐसे पहुंचे हुए मेरे भाई हों, मेरे गुरु तुल्य हों, वो चेक कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मैंने अपना किया जो भी करना था। करते करते करीब रात्रि के 3:30 हो गए, 3:30 4 हो गए। अमृत बेला शुरू हो गया। अमृत बेला के समय मैं बिस्तर पे पड़ा, मुझे नींद लगी, कच्ची नींद लगी। मैंने क्या देखा कि जैसे बिस्तर पे पड़ा, क्या देखा कि कोई मेरे समीप आया, बहुत खूबसूरत, मतलब उनकी प्रशंसा भी शायद कम हो, वो ऐसी थी। ये बिल्कुल सत्य है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया, तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं आपसे वही वचन वाली क्रिया, उन्होंने कुछ क्रियाएं बोली कि मैं करना चाहूँ, मैं आपसे ये करूँगी।
तो मैं 2 बार बोला, तीसरी बार मैंने बोल दिया ठीक है। वो चली गई। मेरा नींद खुला सुबह के समय। उस दिन मुझे सुबह जब मैं जगा तो मुझे लगा कि मैं क्या खुशी पा गया। मैं रोड पे जा रहा था ना, तो जो भी लोग आते जाते थे, ऐसा लगी एक आदमी उधर से आता था तो उसके साथ लगता था कि कोई उसके साथ 2-3 लोग आ रहे हैं। उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं बड़ा विचलित हुआ। मैं सोचा कि क्या हो क्या रहा है, और हंसी तो ऐसे ही छूट रही थी मुझे। मैं मतलब ऐसे ही हंस रहा था, अकेले बाइक चला रहा था, हंस रहा था। मैं बाइक से ही चलता हूँ, हंस रहा था। तो फिर मैं शाम के समय आया घर पे। तो घर पे आया तो मेरे घर पे बोली कि जो हमारी पत्नी है कि उनके गले पे कुछ निशान थे बने। तो मुझे बोली कि आज हम कहीं गए थे तो ये देखिए 2 निशान कैसा है, पूछ रहे थे लोग। तो मैं देखा, अब वो निशान में देखा तो मैं समझ गया। मैं तुरंत रात वाली क्रिया पे चला गया। तो मुझे हंसी भी आ रहा था, और फिर तो मैं फिर हटा और मैं माता के मंदिर गया। अब माँ, मुझसे गलती हो गई है और चीजें तो हैं ये, और बस अब आप संभालिए। तो उसके बाद तो खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि जो एक बार आपसे सिद्ध हो चुका है वो कहीं जाने वाला नहीं है। बस आपको उसको बुलाना है। अब बुलाइए फोन करके, अब बुलाइए लेटर देके। अब वो आप कैसे बुला रहे हो वो आप जानते हो। बुलाओगे तो वो शायद फिर आ जाए। ऐसा होता है। तो ये मेरे एक जिंदगी का ये सबसे बड़ा घटना, और भी मेरे साथ ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत अविश्वसनीय चीजें हुई हैं, जिनका मैं फिर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, और आपके माध्यम से ये देखा भी जाएगा, पसंद भी किया जाएगा, और आपका प्यार भी मुझे मिलेगा, मैं जान रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी घटना हमारी जिंदगी की जो हुई हमारे साथ, और मैं जानता हूँ कि आज भी वो हैं, लेकिन मैंने उनको भी बुलाया नहीं, कभी जरूरत नहीं हुई। और ठीक है, मेरा कोई गुलाम नहीं है। शक्तियाँ हमारी गुलाम भी नहीं हो सकती। शक्तियों से हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम अनुरोध कर सकते हैं। जैसे आप अपने से बड़ों से कहते हो कि हमारा ये काम कर दीजिए, तो वो कर दें। ऐसे शक्तियों का भी होता है, ऐसे शक्तियों का भी होता है कि शक्तियों को जब पसंद करते हो, शक्तियां जब आप पे प्रसन्न होती हैं, तो शक्तियां अपनी कृपा देती हैं, अपना थोड़ा ऊर्जा देती हैं आपको, और थोड़ा ये पावर देती हैं कि आप उनको याद करोगे तो आपके कार्य को करेंगे। तो बस ये एक मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी सत्य घटना है। घटना क्या कहेंगे, एक मतलब होनी है जो हुई थी, और हमारे साथ स्वयं हुई है ये, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। तो ऐसी चीजें होती हैं, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक बात और बता रहा हूँ आपसे। पहला कि मैं कोई गलत उपदेश से नहीं दे रहा, मैं किसी को बहका नहीं रहा, मैं किसी को अंधविश्वास नहीं फैला रहा। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ बीता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि जो भी मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं इस मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को जो भी पसंद करते हैं, उनसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस लाइन से हो, अगर आप शुरुआत कर रहे हो या फिर आपको पहले से हो और आप सोच रहे हो कि इन साधनाओं को करना, इन चीज़ों को करना, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारा कि सबसे पहले आप एक गुरु करिए। बिना गुरु के आप कोई ऐसी साधना ना करें, कोई ऐसी क्रिया ना करें, अन्यथा
आपका इसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। आप शायद स्वयं की हानि कर सकते हो, अपने परिवार की हानि कर सकते हो। ऐसा आपके साथ हो सकता है, अनहोनी कुछ हो सकती है आपके साथ, आपके स्वयं के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा कार्य कोई ना करे। एक बढ़िया सा गुरु करे, उनके चरण पकड़िए, उनको दंडवत प्रणाम करिए और कहिए गुरुवर आप हमें रास्ता दिखाइए और हमारा मार्गदर्शन करिए। हम ये कार्य करने जा रहे हैं, हम अगर इस योग्य हैं तो आप हमें मार्गदर्शन करिए, हमारा रास्ता खोलिए। और सबसे पहली बात कि आप शक्तियों को गुलाम नहीं बना रहे हैं, आप शक्तियों से प्रार्थना करके उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं, उनको अपने समीप बुलाते हैं, उनको आप अपना समझते हैं और वो आपको अपना समझते हैं। तो जब उनको वो आपके बुलाने पे आ रही हैं तो वो आपके कार्य उसी तरह करेंगे। दिव्य शक्तियां तो किसी की गुलाम हो नहीं सकती, ऐसी शक्तियां किसी की गुलाम हो नहीं सकती। और बस आप इन बातों का ध्यान दीजिएगा और कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। कोई ऐसा जाने अनजाने में कुछ ऐसा गलती ना करिएगा जिससे आपको हानि पहुंचे, आपको कोई नुकसान हो। बस ये प्रार्थना है आपसे और महादेव से ये प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहें और जहाँ भी हो, जिस प्रदेश में, देश में हो, अपने इस भाई का, अपने दोस्त का, अपने बेटे का चैनल देखिए, वीडियो देखिए, अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ये बनाया हुआ वीडियो जो आप सबके लिए है वो कैसा लगा। कुछ ऐसी घटनाएं अगर आपके आसपास में हुई हो, आपके जानने में हुई हो तो उसके बारे में बताइए। मैं उस आधार पे एक वीडियो डालूंगा और मेरे लिए एक कंटेंट भी हो जाएगा। कुछ ऐसे मंदिर हैं आपके पास आसपास में, कुछ ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पे शक्तियाँ जागृत अवस्था में हैं, कुछ चमत्कार होते रहते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो हमें अवश्य बताएं, हम आपके पास आएंगे और आपके बताया हुआ जो भी वो होगा उसके बारे में वीडियो बनाएंगे और आप हमारे चैनल पे उसको दिखाएंगे। यही बस प्रार्थना है। जय माता दी, जय श्री महाकाल।